हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविशन एसएससी बैंक एग्जाम्स। आज के क्लास में हम करेंगे प्रोनाउन के इम्पॉर्टेंट रूल्स। पिछले क्लास में हमने प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट समझा था, टाइप समझा था। आज के क्लास में हम करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? टू बी वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। अब टू बी वर्ब, व्हाट इज टू बी वर्ब? टू बी वर्ब मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन से होते हैं टू बी वर्ब? इज, एम, वॉज, वर, ये सब क्या होते हैं? हमारे टू बी वर्ब्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? हमारे टू बी वर्ब्स। अब टू बी वर्ब्स को कौन फॉलो करेगा? टू बी वर्ब्स को फॉलो करेगा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में क्या आता है? आई आता है, वी आता है, ही आता है, शी आता है। ये सब क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। आई, वी, ही, शी, दे, इट, सब कुछ क्या आता है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो जब भी आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टू बी वर्ब्स मिले, जैसे इज, एम, वॉज, वर, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है? हमेशा सब्जेक्टिव केस। आई, वी, ही, शी, दे, ये सब क्या है? यू, ये सब क्या है? हमारा सब्जेक्टिव केस। तो पहला एग्जाम्पल देखिए। इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इट इज मी, व्हाट इज मी हियर? मी इज आवर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो हमारा रूल क्या कहता है? जब भी इज क्या है? यहाँ पे इज क्या है? इज हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अगर दिखे तो उसके बाद क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज आई इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फॉलोड बाय व्हाट? आई क्या है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सो इट इज आई हु एम। अब यहाँ पे एम क्यों है इसके जगह? क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर में एम लगता है। तो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। दिस इज आवर करेक्ट सेंटेंस। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इट वॉज देम हु हैव परचेस्ड द हाउस। अब मैंने सब्जेक्टिव केस में क्या बोला? दे आता है। देम क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इट वॉज देम, देम की जगह क्या होगा? इट वॉज दे, इट वॉज दे। ओके, इट वॉज दे हु हैव परचेस्ड द हाउस। सेकेंड एरर कहां पे है? इट वॉज दे। अब यहां पे कौन सा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है? कौन सा टू बी वर्ब है? वॉज है, पास्ट वॉज है। अब पास्ट है तो हैव कैसे लगेगा? पास्ट है ना, इट वॉज दे। वॉज है तो उसके साथ क्या लगता है? हैड लगता है। हैव क्या है? हमारा प्रेजेंट के बारे में बताता है। यहाँ पे क्या लगेगा? हैड लगेगा। इट वॉज दे हु हैड परचेस्ड द हाउस इज करेक्ट। तो जब भी इज, एम, वॉज, वर दिखे तो उसको क्या फॉलो करेगा? सब्जेक्टिव केस। आई, यू, ही, शी, दे, इट, वन, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट रूल नंबर टू क्या कहता है? मेन वर्ब। सब्जेक्ट में मेन वर्ब अगर दिखे तो उसको क्या फॉलो करेगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या फॉलो करेगा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मेन वर्ब्स कौन से हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब हमें दिखे उसी को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब दिखे, जैसे देखिए एग्जाम्पल में ही गेव, यहाँ पे ये गेव क्या है? मेन वर्ब है। तो उसके तुरंत बाद किसके तुरंत बाद? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब दिखे दैट इज आवर मेन वर्ब। ही गेव अ पेन टू मी। यहाँ पे आई नहीं है, देखिए यहाँ पे मी है। क्या बोला? इस कंडीशन में क्या बोला गया है? ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है? मी आता है, देम आता है, यू का यू लगता है, ही का हिम, शी का हर। तो हर, हिम,
मी, देम, ये सब क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। अब ऑब्जेक्टिव केस किसके साथ लगेगा, मेन वर्ब के साथ। तो सेंटेंस में देखिए गेव हमारा मेन वर्ब है और उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है, द टीचर हैज पनिश्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, टीचर। क्या बोला गया, मैंने क्या बोला था कि मेन वर्ब के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब लगे दैट इज आवर मेन वर्ब। तो द टीचर हैज पनिश्ड, पनिश्ड यहाँ पे मेरा मेन वर्ब है। तो पनिश्ड को कौन फॉलो कर रहा है, पनिश्ड को हिम फॉलो कर रहा है। हिम क्या है, ही का ही आता है मेरा सब्जेक्टिव में, हिम आता है ऑब्जेक्टिव में। तो हिम इज आवर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मेन वर्ब विल ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज आवर प्रोनाउन ऑफ गुड मैनर्स। व्हाट इज प्रोनाउन ऑफ गुड मैनर्स? प्रोनाउन ऑफ गुड मैनर्स हमें क्या कहता है? प्रोनाउन ऑफ गुड मैनर्स में पहला हम देखेंगे सिंगुलर केस में। सिंगुलर केस में कौन कौन आते हैं? सिंगुलर केस में आता है आई, सिंगुलर केस में आता है आई, सिंगुलर केस में आता है यू, सिंगुलर केस में आता है ही, शी, ओके, वन। ये सब क्या है, मेरा सिंगुलर केस ऑफ प्रोनाउन है। ये सब क्या है, मेरा सिंगुलर केस ऑफ प्रोनाउन है। आई, यू, ही, शी, वन, सिंगुलर केस। अब अगर सिंगुलर प्रोनाउन मिला तो उसके साथ प्रोनाउन ऑफ गुड मैनर्स का क्या मतलब है? पहले देखना पड़ेगा कि सिंगुलर केस में प्रोनाउन ऑफ गुड मैनर्स का क्या रोल है। देखिए, आई, यू एंड ही हैव स्पॉइल्ड द प्रोजेक्ट। तो ये स्पॉइल्ड यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है। स्पॉइल्ड वर्ड का क्या मतलब है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोनाउन का, यही समझना पड़ेगा। देखिए, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही, आई कौन सा प्रोनाउन है? मैंने बताया था ना कि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हमेशा सेकंड पर्सन, द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू इज सेकंड पर्सन, यू योरसेल्फ इज फर्स्ट पर्सन, एंड वी बोथ, व्हेन द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू एंड you yourself is talking about a third person, that falls under the category of third person. So I am the first person, I am speaking to you means you are the second person and we both are talking about somebody, so that somebody becomes the third person. So here I is the first person and you is the second person, and he, him, he, she, they, everything, this all pronoun comes under third person, right? I, you and he have spoiled the project. Negative sentence, see, negative sentence जब भी मिलेगा आपको तो उसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा रहेगा? सेंटेंस में पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। नेगेटिव सेंटेंस के केस में पहले आप खुद आओगे, फिर सामने वाला, फिर जिसके बारे में बात हो रहा है। 1 2 3 इज द फॉर्मेशन। लेकिन अगर सेंटेंस हुआ, देखिए ये कंप्लीटेड क्या बता रहा है? सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कंप्लीटेड वर्ड, यहाँ पे स्पॉइल्ड जैसे मुझे नेगेटिव बता रहा है, कंप्लीटेड का मतलब क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें कैसा फॉर्मेशन रहेगा? पॉजिटिव सेंटेंस इन सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के केस में पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है 2 3 1, यानी यू, ही एंड आई। ये होगा पहले, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड। 2 3 1, you, he and I, you, she and I, you, they, you, he and I, you, she and I। ये क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव केस में हमारा फॉर्मेशन होगा 1 2 3, लेकिन पॉजिटिव केस में क्या होगा? 2 3 1, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये किसके केस में है? सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का केस। हमेशा याद रखना है, नेगेटिव में फॉर्मेशन है 1 2 3, पॉजिटिव में फॉर्मेशन है 2 3 1। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? यू, ही एंड I have completed the project। कोई भी कुछ भी पॉजिटिव एक्शन हो, हमेशा क्या करना है? सामने वाले को पहले रखना है, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रहा है उसको सेकंड रखना है और खुद को लास्ट में। और नेगेटिव एक्शन में पहले खुद को, फिर सामने वाले को, फिर जिसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। ये तो हमने समझ लिया कि सिंगुलर के केस में क्या करना है। अब प्लूरल के केस में क्या करना है ये देखना है। ओके, सी, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? वी,
यू, दे, ये सब क्या आता है हमारा प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस के केस में। यू, वी, यू, दे प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस के केस में। अब प्लूरल के केस में क्या होता है, प्लूरल के केस में कुछ भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो फिर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे वो पॉजिटिव एक्शन हो फिर भी 1 2 3। तो प्लूरल के केस में हमेशा और हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है। कभी भी जैसे पिछले सिंगुलर में क्या हुआ था, नेगेटिव में चेंज हो गया था, सॉरी पॉजिटिव में चेंज हो गया था, पॉजिटिव में जैसे यहाँ पे चेंज हो गया था, यहाँ पे दोनों केसेस में सेम स्ट्रक्चर रहता है। देखिए वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल में क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है, वैसे वी प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होता है। तो वी, उसके बाद यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, और दे थर्ड पर्सन में आता है। तो वी, यू एंड दे हैव व्हाट, स्पॉइल्ड द प्रोजेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस मे बी 1 2 3, पॉजिटिव वी, यू एंड दे, सी वी, यू एंड दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो प्लूरल के केस में कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, सेंटेंस वैसा ही रहेगा 1 2 3। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पॉजिटिव एक्शन में, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के पॉजिटिव एक्शन में ही 2 3 1 का स्ट्रक्चर आता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव्स एज पर पर्सनल प्रोनाउंस। अब पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, मैंने बताया था ना पर्सनल प्रोनाउंस के केस में पजेसिव एडजेक्टिव्स यानी माई, आवर, ये सब क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव्स है ये सब, ठीक है। माई, आवर, देयर, एस हटा के जैसे पजेसिव प्रोनाउन से बनता है पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, देयर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। तो रूल क्या कहता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हमें कैसे यूज करना है एज पर पर्सनल प्रोनाउन। सेंटेंस में अगर पर्सनल प्रोनाउन आपको मिलेगा, कुछ भी सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन हो, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन हो, तो उस हिसाब से कैसे हमें पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, आई, यू एंड ही हैव स्पॉइल्ड आवर प्रोजेक्ट। तो सेंटेंस में देखिए पजेसिव एडजेक्टिव्स के केस में कैसे हम लोग यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन कैसे लगेगा, देखिए पर्सनल प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है आई, यू एंड ही। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पे आई है, सेकंड पर्सन कौन है, यू है, और थर्ड पर्सन कौन है, ही है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन कौन है। हमेशा हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव किसके हिसाब से लगाएंगे, कितने भी आपको पर्सनल प्रोनाउंस मिले उसमें से फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, ठीक है, उस हिसाब से लगेगा। पहला हम लोग से देखेंगे स्ट्रक्चर में पहला कौन आ रहा है। अब आई, यू एंड ही में कौन पहले है, आई ऑब्वियसली पहले है, तो उस हिसाब से देखिए मेरा यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, आवर। अब आई के हिसाब से आप बोलोगे कि आई के हिसाब से तो एम लगना चाहिए, आवर क्यों, आई के साथ और दो पर्सनल प्रोनाउंस भी तो है ना सब्जेक्ट में, सेंटेंस में, तो यू एंड ही भी है। आई के हिसाब से क्या लगेगा, आई के हिसाब से आवर लगेगा। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा लगेगा, आवर। सो आई, यू एंड ही, किसको प्रेफरेंस मिला, आई को। आवर प्रोजेक्ट हैव स्पॉइल्ड आवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यू एंड ही हैव स्पॉइल्ड। अब यू एंड ही में कौन पहले है, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा, टू को मिलेगा, सेकंड पर्सन को, तो यू के हिसाब से योर लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एंड ही हैव स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे वापस से आई एंड ही, आई के साथ कुछ भी लगे, आई एंड यू, आई एंड ही, आई एंड दे, कुछ भी लगे, कौन किसको प्रेफरेंस मिलेगा, आई को प्रेफरेंस मिलेगा। और आई देखते ही, आई के साथ कोई भी प्रोनाउन हो, हम आई देखते ही क्या लगाएंगे, आवर लगाएंगे। ठीक है, आई एंड ही हैव स्पॉइल्ड आवर प्रोजेक्ट, आई को प्रेफरेंस मिला। यहाँ पे क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, ही है हमारा थर्ड पर्सन। 1 और 3 में कौन पहले है, 1 पहले है, तो आवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ही एंड शी हैव स्पॉइल्ड देयर प्रोजेक्ट। अब ही क्या है, ही हमारा
थर्ड पर्सन है और शी भी थर्ड पर्सन है, 3 और 3 है, 3 और 3 है, तो इसमें प्रेफरेंस आप किसको दोगे? दोनों को मिला के आप देयर लिखोगे, ठीक है। इसमें प्रेफरेंस किसी को नहीं मिलेगा, दोनों को मिला के आप क्या लिखोगे? देयर, ठीक है। जब भी दो एक साथ मिले और एक ही पर्सन हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? देयर यूज करेंगे। देखिए इसी सेंटेंसेस का यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस फॉर्मेशन से बैठे। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन था, तो किस हिसाब से मेरा पजेसिव एडजेक्टिव बैठा? पजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट 2 और 3 मतलब यू एंड ही, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन को प्रेफरेंस मिलेगा। 1 और 3 मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली आई को प्रेफरेंस मिलेगा, आवर बैठ जाएगा। और ही एंड शी 3 में किसको प्रेफरेंस मिलेगा? किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, देयर बैठ जाएगा, ठीक है। तो 3 में क्या होगा? देयर लग जाएगा। हमेशा सेम केस ऑफ प्रोनाउन अगर हो तो उस केस में एडजेक्टिव किस हिसाब से बैठेगा? एडजेक्टिव हमेशा देयर लगता है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, बिटवीन। ये बिटवीन वर्ड अगर आपको मिले, बिटवीन वर्ड में प्रोनाउन कैसे यूज करना है, बिटवीन वर्ड के साथ प्रोनाउन का यूसेज कैसे होगा? देखिए सेंटेंस देखिए, यू हैव टू चूज। यहाँ पे ये चूज क्या है? यहाँ पे ये चूज मेरा वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बाद बिटवीन आ रहा है। वर्ब के कहाँ आ रहा है? वर्ब के बाद बिटवीन आ रहा है। अब वर्ब के बाद अगर बिटवीन आए तो जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मी और हिम क्या है? आई से आता है मी और ही से आता है हिम। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, ही सब्जेक्टिव, हिम ऑब्जेक्टिव। तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगता है। ओके, बिटवीन के बाद मतलब वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद बिटवीन हो सेंटेंस में, वर्ब के बाद हमेशा याद रखना है चूज क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद बिटवीन लगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे चूज कहाँ पे है और बिटवीन कहाँ पे है? वर्ब कहाँ पे है? बिटवीन के बाद है। पहले सेंटेंस में वर्ब था बिटवीन से पहले, अब इस सेंटेंस में क्या हुआ? वर्ब बिटवीन के बाद चला गया है। अगर बिटवीन के बाद चला गया है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगेगा। तो ये याद रखना है, जब भी वर्ब बिटवीन के पहले लगेगा तो उस केस में हम यूज करेंगे, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। और जब भी वर्ब बिटवीन के बाद लगेगा उस केस में हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। बिटवीन के बाद सब्जेक्टिव केस, वर्ब अगर बिटवीन के बाद हो तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब अगर बिटवीन से पहले हो तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वर्सेस बट नॉट। अगर सेंटेंस में एक्सेप्ट दिखे और बट नॉट दिखे तो हाउ विल यू यूज दिस टू वर्ड्स? एक्सेप्ट वर्सेस बट नॉट। एक्सेप्ट, see the example, everyone is going to party। दोनों एग्जाम्पल्स सेम है, ठीक है। everyone is going to party। अब यहाँ पे मैंने यूज किया एक्सेप्ट, यहाँ पे मैंने यूज किया बट नॉट। दोनों का यूसेज कैसे डिफरेंट हो जाता है? अगर सेंटेंस में एक्सेप्ट है तो उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। और अगर सेंटेंस में बट नॉट है, सेम मीनिंग दोनों सेंटेंस का, लेकिन यहाँ पे बट नॉट है तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, ठीक है। जैसे आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। आई कभी भी अकेला नहीं आता, आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है? एम लेता है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। सी रूल नंबर 7, when a noun is preceded by a distributive adjective। what is distributive adjective? each, every, either, neither, ये क्या है? हमारे distributive adjective pointing to one thing at a time। इसको हम क्या बोलते हैं? distributive adjective। तो जब भी एक noun precede करे सेंटेंस में distributive adjective को तो उस केस में हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। हम लोग को क्या पता है कि he आता है, him आता है, his आता है,
ही आता है, हिम आता है और हिज आता है। ही आता है मेरा सब्जेक्टिव केस में, हिम आता है ऑब्जेक्टिव में, ये आता है पजेसिव, हिज आता है पजेसिव में। अब रूल क्या बोल रहा है हमें, व्हेन अ नाउन इज प्रीसीडेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आइदर नाइदर नहीं, ईच और एवरी, ईच और एवरी अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है, हमें ही हिम हिज में हिज को यूज करना है, हमें ही हिम हिज में पजेसिव मैस्कुलिन जेंडर यानी हिज को यूज करना है। ओके, व्हेन द नाउन इज अ कॉमन जेंडर नाउन, इन केस ऑफ सी, इन केस ऑफ पोजेशन हम क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, राइट। व्हेन द नाउन इज अ कॉमन जेंडर नाउन, अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एवरी स्टूडेंट, यू डोंट नो, हमने रूल में क्या बोला है, व्हेन द नाउन इज अ कॉमन जेंडर नाउन। अब स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर नाउन, डू यू नो द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट हियर, यू डोंट नो। सो एवरी स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट अपने साथ, जब भी मुझे सेंटेंस में जेंडर नहीं मिल रहा तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी, हिज। हिज हम किस केस में यूज करेंगे, जब भी सेंटेंस में कोई भी जेंडर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट है कॉमन जेंडर, तो एवरी स्टूडेंट हैज ब्रॉट देयर नहीं होगा इस केस में, हमेशा क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर इन केस ऑफ possession, in case of what, possession। आई कार्ड यहाँ पे क्या है, possession का बात कर रहा है तो हम his का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए और केसेस देख लीजिए, each student and every teacher, यहाँ पे भी क्या है, कॉमन नाउन्स का बात हो रहा है, स्टूडेंट, टीचर, ये क्या है, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, ये कॉमन जेंडर है। तो ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज ब्रॉट हिज, स्टूडेंट और टीचर को यहाँ पे कौन से नाउन से हम बोलना पड़ेगा, हमें हिज। हमेशा सेंटेंस में अगर नाउन ना मिले तो उस केस में हम हिज यूज करते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी वुमन, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए पहले ये सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस इज, पहले फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को देख लीजिए, ईच स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज ब्रॉट हिज, ठीक है, जेंडर नहीं मिला तो तुरंत मैस्कुलिन। थर्ड सेंटेंस देखिए, ईच मैन एंड एवरी बॉय, यहाँ पे तो जेंडर मेंशन्ड है, ईच मैन एंड एवरी बॉय, ऑब्वियसली उसके साथ हिज ही होगा, मैस्कुलिन जेंडर ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये दो सेंटेंसेस को, अब देखिए सेकंड और थर्ड सेंटेंस को, सेकेंड और फोर्थ सेंटेंस को, ईच एंड एवरी वुमन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे वुमन के बात, सारा वुमन के बात हो रहा है, मतलब सारे वुमन को मिला के बोले, ईच एंड एवरी वुमन, सारे वुमन को एक साथ बोल रहे हैं तो देयर लग गया, ठीक है। ऑब्वियसली आप हिज नहीं लगाओगे, जेंडर मेंशन्ड है, और ईच एंड एवरी वुमन, सारे वुमन का बात हो रहा है। फोर्थ देखिए, ईच वुमन एंड एवरी वुमन ब्रॉट हर, यहाँ पे हर लगा, क्यों लगा हर, क्योंकि यहाँ पे ईच वुमन, एक वुमन का बात हो रहा है, राइट, एंड एवरी वुमन, ईच वुमन एंड एवरी वुमन, मतलब स्पेसिफिकली दोनों सब्जेक्ट्स को अलग किया गया है। इस केस में हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फेमिनिन जेंडर का, ओके। तो यहाँ पे हर लगेगा क्योंकि ईच के बाद भी एक सब्जेक्ट है, एवरी के बाद भी एक सब्जेक्ट है, और पिछले वाले में क्या हुआ था, ईच एंड एवरी वुमन, मतलब सारे वुमन का एक साथ बात हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, अगर सेंटेंस में आपको सच एज दिख जाए तो उसके साथ हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज, क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही, हिम नहीं होता है, ही होता है। और एक सेंटेंस देखते हैं, सपोज आई राइट such a writer as he is rare to find। ओके, ये एक सेंटेंस है, सच, देखिए सच और एज से, ठीक है, सच अ राइटर, सच और एज से,
सच अ राइटर एज ही, यहाँ पे हिम नहीं होगा, ठीक है। जैसे पिछले वाला दो सेंटेंसेस का एग्जांपल दिया है मैंने। पिछले वाला सेंटेंस में भी हमने देखा था सब्जेक्टिव केस फॉलो करता है जब भी सेंटेंस में सच और एज दिखे, एक साथ नहीं दिखेगा, बट सच और एज आप सेंटेंस में जैसे ही स्पॉट करेंगे, देखिए सच और एज, सच अ राइटर एज हिम नहीं, ही, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, शी आएगा, ही आएगा, कभी भी हिम हर नहीं आएगा, विथ व्हाट, विथ सच एज। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखिए, रूल नंबर 9 हमें क्या कहता है, अगर सेंटेंस में आपको लेट दिखे, कोई प्रेपोजिशन दिखे, बट दिखे, लाइक दिखे, अनलाइक दिखे, तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो लेट प्रेपोजिशन कैसे, अबव, बीनीथ, बिहाइंड, कुछ भी प्रेपोजिशंस जो होते हैं, ये सब अगर सेंटेंस में दिखे, बट अनलाइक, अनलाइक, बट लाइक, अनलाइक, तो उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, लेट यू एंड मी, लेट है यहाँ पे, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, एंड मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव। सो यू एंड लेट यू एंड मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट के साथ दो ऑब्जेक्टिव केसेस लगे। नेक्स्ट, प्राइजेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, बिटवीन क्या है यहाँ पे, बिटवीन मेरा यहाँ पे प्रेपोजिशन है ना, बिटवीन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, प्राइजेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, दे ने बिटवीन देम, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ओके, प्रेपोजिशन ऑलवेज फॉलोज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे बर्ड भी दिखे, लाइक दिखे, लाइक के साथ आप यूज करोगे देम, अनलाइक के साथ भी आप यूज करोगे ऑब्जेक्टिव केस। ये सारे वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, राइट। नेक्स्ट रूल, next is rule number 10. A gerund is always preceded by possessive case. A gerund is always preceded by possessive case. अच्छा, what is gerund? What is gerund? ये रूल को समझने से पहले हम समझेंगे कि gerund क्या होता है। What is gerund? देखिए, gerund मतलब होता है ing form of verb, ठीक है, ing form of verb, ing form of verb क्या which acts as what, which acts as noun, ing form of verb which acts as noun, ठीक है। gerund क्या होता है, हमारा ing form of verb होता है जो noun की तरह act करता है। तो gerund is always followed by possessive case। जब भी sentence में आपको ing form of verb दिखे जो कि noun होता है, वो हमेशा possessive case of pronoun उसको क्या करता है, प्रीसीड करता है, उसके पहले पॉजेसिव केस ही हम लगाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए नाउन में आप क्या बोलते हैं, माई हाउस, माई कार, ऐसे ही बोलते हैं ना, पॉजेसिव केस लगाते हैं, मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते हम लोग। नाउन से पहले जैसे हमेशा पॉजेसिव केस लगाते हैं, कुछ भी चीज़ का बारे में बात करें तो माई हाउस, माई कार, माई पेन ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको, ये देखिए, ये जो GOING है, गोइंग, ये ING फॉर्म ऑफ वर्ब acts as noun here. So as soon as it acts as noun, it will be preceded by what? It will be preceded by the possessive case of pronoun, ठीक है। possessive case इसको precede करेगा क्योंकि ये verb नहीं है, ये यहाँ पे ing form of verb है जो कि noun के तरह act करता है। My parents do not like my going to cinema. Me going नहीं, my going to cinema, because this is our noun here, verb but acting as noun. Next देखिए, when I went to his house, I find his locking up the gate. Him locking up the gate नहीं, his क्यों, लॉकिंग क्या है यहाँ पे, लॉकिंग मेरा gerund है, ing form acting as noun, so तुरंत पॉजेसिव केस ले लेगा। पॉजेसिव केस में क्या आता है, हिज आता है, ही, हिम, हिज में पॉजेसिव केस क्या है, हिज है। ओके, तो ये था आज का सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एविएशन SSC बैंक एग्जाम्स को। थैंक यू सो मच।